नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नेपाल में बड़ी घटना हुई, उसके बाद फ्रांस में बवाल हुआ और अब शनिवार रविवार को एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर आई इंग्लैंड से। और आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड में ये बस यूं ही तस्वीर आ गई है और नेपाल में तो बहुत हिंसक आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। मेरी इच्छा थी नेपाल पर मैं विस्तार से आपसे बात करूं, लेकिन कल करूंगा नेपाल पर। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ गई है जिस पर आपसे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण समझा। मित्रों, एक साथ दुनिया के दो ऐसे व्यक्ति जो एक बहुत दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया है, वो दोनों व्यक्ति एक साथ एक पेज पर आ गए हैं। आपके लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात मैं लेकर आया हूं और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एक तरफ और दुनिया के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो 44 देशों में अपनी शाखाएं चलाता है, 44 देशों में उनका फुटप्रिंट है। जी, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं दुनिया के 44 देशों में तो चल ही रही है और अभी जो जोधपुर में संघ प्रमुख की 3 दिन का जो सेशन चल रहा था या आरएसएस का जो सेशन चल रहा था, उसमें इन बातों पर चर्चा हो रही है कि विदेश में हमें किस प्रकार से काम करना है, दुनिया में हमें किस प्रकार से काम करना है। देश में तो हमने कर लिया और हम कर रहे हैं, 100 वर्ष हमने पूरे किए हैं। कुछ देशों में हमारे फुटप्रिंट हैं, कुछ देशों में हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अमन शांति के लिए हमें कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। अब ये चर्चा हो रही है जोधपुर में और इसके अलावा जो दिल्ली में 3 दिन की कार्यशाला थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसमें भी उन्होंने इसकी छाप छोड़ी। और संघ की ये पुरानी एक प्रकार से कह सकते हैं एजेंडा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो मूल भावना है वो पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होना चाहिए। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरएसएस को, संघ को, अब मुझे नहीं मालूम कि किस स्तर से उन्हें मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क दोनों एक पेज पर एक ही बात कह रहे हैं। अद्भुत। आरएसएस के प्रमुख उस तरह से एडवांस होकर के नहीं कह रहे हैं जिस तरह से एलन मस्क कह रहे हैं। एलन मस्क ने तो अब अपरंपरागत तरीके से सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इस तरह का बयान दिया है मित्रों, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और आपको प्रथम दृष्टया यकीन नहीं होगा। ब्रिटेन के जो बिजनेस सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि इनकॉम्प्रिहेंसिव है उनका जो स्टेटमेंट है और ये विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि एलन मस्क ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये सब बात मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मोहन भागवत जी की बात बता रहा हूं कि मोहन भागवत जी क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको रेफरेंस दिया, नेपाल में हिंसक आंदोलन हुए, फ्रांस में हिंसक आंदोलन हुए, इंग्लैंड में भी हिंसक आंदोलन हुआ और ये जो हिंसक आंदोलन कल परसों हुई है इंग्लैंड में, जो कल हुई है, उसमें 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर गए थे। ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये जो समुद्र देख रहे हैं लोगों का, ये 1.5 लाख से ऊपर, हालांकि वहां की जो मीडिया एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है कि नहीं 1,10,000 था, तो 10,000 से लेकर के 1,10,000 था, वो अलग अलग रिपोर्टिंग्स हो रही है। लेकिन सच्ची बात यह है, जो खुफिया रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कह रहा है कि इंग्लैंड में, लंदन में 1.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर आ गए। अब ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं एंटी इमिग्रेशन वाले,
ये कह रहे हैं कि अब बस करो, तुम्हारे यहां उन देशों के लोग आ रहे हैं जो अपने देशों में शांति से नहीं रह पा रहे हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, सीरिया से, लीबिया से, लेबनान से, ईरान से, इराक से, सऊदी से भी। सऊदी से तो कम जा रहे हैं, लेकिन ईरान, इराक, लीबिया, लेबनान, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां से जो लोग आ रहे हैं, उनके निशाने पर, ये जो प्रदर्शनकारी है उनके निशाने पर ये आबादी है। और इन आबादी के खिलाफ ये क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि ये जो वहां जा रहे हैं तो फिर इनकी वही कहानी शुरू हो रही है। मैंने कहा ना कि ये मामला धर्म का नहीं है, मामला एक एक्सट्रीमिस्ट जमात की है जो अपने एक्सट्रीमिज्म को छोड़ना नहीं चाहती है। जहां जाती है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है और वो अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। वो जिस धर्म से आ रहे हैं उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उस धर्म के लोग इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे हैं बहुत सारे जगहों पे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस धर्म की कुछ बातें भी ऐसी हैं जो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंसक हो जाते हैं, या उसमें धैर्य नहीं है। वो फौरन कुछ पाना चाहते हैं, फौरन कुछ बदलना चाहते हैं, जहां जाते हैं वहीं पर वो कब्जा करना चाहते हैं और वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये जो उनकी ख्वाहिश है, ये